स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ बीएसएल के एमडी निवेदन चूड़ीवाल जुड़े हैं। निवेदन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कॉटन पे आपकी एक सेंस लेना चाहेंगे। पहले तो इंपोर्ट के नंबर्स, जिस तरह से हम बात करते रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड इंपोर्ट कॉटन का इंडिया देख सकता है, किस तरह के नंबर्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है? जी नमस्कार, और आप सबको नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। इसे हमें सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इंपोर्ट के नंबर्स जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से काफी बड़े हैं, परंतु इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि इससे वास्तव में जो स्पिनर्स हैं उन्हें कोई लाभ हुआ है क्या। क्योंकि इंपोर्ट जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री अलाउ करी थी, वो जब तक बाजार में आए स्पिनर्स के पास, तब तक लोकल मार्केट में कॉटन के दाम काफी गिर चुके थे। सो डिस्पाइट दी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, स्पिनर्स को उसका कोई बहुत लाभ हो नहीं पाया। और आज के दिन उसके बाद दाम लोकल के बढ़ गए हैं, बट उस बढ़ने के बावजूद भी वो करीब इंटरनेशनल प्राइसेस के ऑन पार ही हैं, यदि हम उसको ड्यूटी फ्री के एंगल से उसकी तुलना करते हैं। तो यदि वापस सरकार ड्यूटी लगा देती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मात्रा में इंपोर्ट कर पाएंगे। और ड्यूटी फ्री में भी जितने लोगों ने इंपोर्ट किया उन्हें कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में निकट भविष्य में इंपोर्ट की संभावना मैं देख पा रहा हूँ, यदि उसे हम डोमेस्टिक प्राइसेस के तुलना में देखें तो। एज ऑफ नाउ निवेदन जी, अगर हम डोमेस्टिक प्राइसेस और इंपोर्टेड प्राइसेस दोनों देखें तो किस तरह का डिफरेंस है दोनों के बीच में? भाई अभी करीब 2-3 हफ्ते पहले तक यदि मैं देखें, लोकल कैंडी करीब 50-51 हजार रुपए किलो की कैंडी थी। हाँ जी। और इम्पोर्टेड करीब 53-54 के आसपास लैंडेड पड़ा था ड्यूटी फ्री। तो वो 7-8% का अंतर था, जो कि काफी सब्सटैंशियल अंतर हो जाता है। इधर में पिछले 2-3 हफ्ते में भर के 53-54 के लेवल पे आ गया है। तो आज के दिन ड्यूटी फ्री के जो स्तर हैं और लोकल कैंडी के जो स्तर हैं मोरलेस बराबर हैं। तो वो आयात करके, और आयात में आपकी पेमेंट टर्म्स में भी आपको वो सुविधा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जो आपको लोकल के केस में मिलती है। आप प्रति सप्ताह, प्रति 2 सप्ताह से ले सकते हैं यहाँ, और इम्पोर्ट के केस में आपको एक साथ बड़ी मात्रा में लेना पड़ता है। तो उस सब के फाइनेंस कॉस्ट को यदि हम फैक्टर इन करें तो कोई बहुत लाभदायक स्थिति नहीं लगती है। और ओवरऑल कॉटन स्पिनिंग की अगर हम बात करें तो पिछले 2 वर्ष से ही मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है। एक अच्छी बात यह है कि भाई डिमांड है, पर मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है। और ये जो जिस प्रकार के रॉ के दाम हैं, चाहे वो लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, उस मार्जिन में कुछ सुधार होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। तो आप कह रहे हैं स्पिनिंग मार्जिन्स एक चिंता यहाँ पर लगातार आगे भी रहेगी। डिमांड निवेदन जी आपने कहा अच्छी है। अगर हम पिछला 1 साल यहाँ पर उठा के देखें तो चाहे वो टैरिफ्स की वजह से था या फिर इंडियन मार्केट्स में था, हमने डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा यहाँ पर कंजेशन बढ़ता हुआ देखा। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल सोइंग की बात करें, वो नंबर्स भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन नहीं थे। हैविंग सेड दैट, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस अंडर प्रेशर थे, किसानों की तरफ से भी हमने कोई बहुत ज़्यादा उत्साह उस तरफ आते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, किसान के क्षेत्र में भी इतना उत्साह नहीं था। और टैरिफ की समस्या, विश्व में 2-3 युद्ध जो सतत चले आ रहे हैं पिछले 2-3 वर्ष से, तो सब मिला के कोई बहुत पॉजिटिव सिचुएशन तो इसमें नहीं बनती आ रही है। बट जिसमें कहीं सिल्वर लाइनिंग ये है कि इन सारे समस्याओं के पश्चात ओवरऑल डिमांड उतनी खराब नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पिनिंग मिल्स उतनी खराब नहीं है। तो यहाँ से यदि डिमांड में कोई बढ़ोतरी या वृद्धि आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मार्जिन्स में सुधार हो। पर वो कब, कैसे और कितना होगा, ये तो समय ही बता पाएगा। आज के दिन मुझे नहीं लगता कोई भी इसको कहने में समर्थ हो पाएगा। ओके निवेदन जी, अगर आप पीछे मुड़ के 2025 को देखें तो क्या कहेंगे, कैसा साल रहा इंडस्ट्री के लिए? कॉटन के लिए चैलेंजिंग वर्ष रहा। पिछले 2024 और 25 दोनों ही एक समान से रहे, चैलेंजिंग वर्ष रहा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन मार्जिन्स। बट ओवरऑल टेक्सटाइल की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपसे हमेशा इंटरेक्शन में कहा है कि भारत के टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। और मुझे लगता है समय के साथ सारे विश्व ही भारत को देख रहा है एज अ रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। एंड चाइना पे सब अपना जो है आश्रय कम करना चाह रहे हैं। सो लॉन्ग रन में भारतीय टेक्सटाइल का भविष्य और कॉटन का भविष्य बिल्कुल बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक डिमांड भी जो है बहुत बढ़ती जा रही है। सो ओवरऑल टेक्सटाइल आउटलुक इज गुड, बट यस कॉटन रिमेन्स अ चैलेंज। एंड देखना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा इसके मार्जिन्स के सुधार होने में। जहाँ तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की बात है, वो मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। आपको लगता है वो एक्सटेंशन आएगा और विड्रॉल होने के बाद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा, एज ऑफ नाउ आप उसे नहीं देखते?
मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस पे कि सरकार के नियम है, निर्णय है, इस पे मैं टिप्पणी कर सकूं। बट इन आइदर केस कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ जाए, ये मुझे नहीं लगता है। सो इट्स अ इनडिफरेंट सिचुएशन। वो जो भी करे, कोई सिर्फ टेक्सटाइल के मार्जिन में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ओवरऑल इंपोर्ट्स सभी लोग लगातार कहते रहे कि रिकॉर्ड देखने को मिले, क्या नंबर के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, मैं इस समय नंबर मेरे सामने नहीं है, तो नंबर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट आई सी ये मुझे अनलाइकली लगता है कि ये ड्यूटी फ्री को इम्पोर्ट एक्सटेंड करेंगे, तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ फॉल इन दी इम्पोर्ट नंबर्स इन दी फर्स्ट क्वार्टर, अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर से तुलना करें तो। निवेदन जी, एक सवाल यहाँ पर प्राइसेस को लेकर भी है, और जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्राइसेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाकर अब प्राइसेस में क्या सेंस है? अगेन ये बहुत स्पेकुलेटिव है, बट अगर 2 साल से हम देखें तो नंबर्स रेंज बाउंड ही रहे हैं। हम लोग स्पिनर्स जो है हमेशा कॉटन कैंडी के संदर्भ में प्राइसेस को देखते हैं, तो 50 से 55 हजार के रेंज में ही कैंडी रही है। एंड कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाए, 5-7% से बेसी का अंतर आ जाए निकट भविष्य में, ऐसे होने की संभावना कम है। एंड जैसे मैंने कहा, सब कुछ पश्चिमी देशों से जो डिमांड है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर डिमांड में हम सुधार देखते हैं, जैसे कि 2 साल के पहले जिस प्रकार की डिमांड में हम तेजी देखे थे, यदि उस प्रकार के डिमांड आते हैं, डेफिनेटली वो कॉटन एंड मार्जिन एंड डाउन द वैल्यू चेन सब में हम सुधार देखेंगे। बट हम सब आशावादी हैं कि वो सुधार जल्दी आएगा, बट वो कब आएगा वो कहना इस समय मुश्किल है। राइट। निवेदन जुरीवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, ये सेंस कॉटन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है कि ड्यूटी फ्री की मियाद खत्म हो चुकी है, आती है नहीं है वो ऑफकोर्स सरकार का इंतजार उसके ऊपर करना होगा स्टेटमेंट का। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि प्राइसेस प्रीटी मच सेम है, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका मार्केट्स में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर हम नंबर्स काफ़ी बेहतर देख सकते हैं। स्पिनिंग मार्जिन यहाँ पर अंडर प्रेशर ज़रूर हैं। कॉटन फार्मर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा उत्साह वाला साल नहीं रहा, लेकिन आगे जाकर उनको लगता है कि आशा है ऐसी कि अगले 2-3 साल यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं।